जैसे कि ऑटोडेस्क स्टूडियो मैक्स में हमने ये मॉडल कर लिए थे और आज इसी मॉडल को हम लेके चलते हैं की शॉट में रेंडर करते हैं। इसी लेवल को रैप करेंगे हम अपने प्रोडक्ट पे, आई मीन कंटेनर पे, एक जो जार हमने 3D में क्रिएट कर रखा है और रेंडरिंग करते हैं। सबसे पहले बहुत सिंपल बेसिक वे में हम सब चीज़ों को डिलीट करते हैं। जो हमारा मास्टर मॉडल था, ये वाला पार्ट, हम इनको सिंपली एक्सपोर्ट करते हैं। फाइल एक्सपोर्ट सेलेक्टेड और हमने इनको कह दिया जा, और इनको एक्सपोर्ट करेंगे एज ओबीजे ऑब्जेक्ट फाइल एक्सपोर्टर, और कुछ भी चेंजेस किए बगैर हमने एक्सपोर्ट किया, जस्ट एक्सपोर्ट हो गए। हम देख सकते हैं हमारे पास हमारे फोल्डर में ये जा की फाइल आ रही है और विंडोज 10 विंडोज 11 की हेल्प से हम व्यू भी कर सकते हैं अपने जा को। ही लुक्स गुड। समहाउ बॉटम में कुछ प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, हम देख लेंगे हमें क्या प्रॉब्लम आएगी, हम देखते हैं। यहाँ फोल्डर में हमारे पास हमारी फाइल है, जो एसेट यूज किए हुए हैं वो एप्पल, क्योंकि इनमें एक छोटा सा एप्पल यूज किया हुआ है। पैनल डिजाइन करने के लिए और भी एप्पल के शॉट्स रखे हुए हैं हमने। ये जार 2 जो अभी मॉडल किया, और ये फाइल हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर 2022 की, जिसमें हमने ये लेबल डिजाइन किया। और ये जार 2 जस्ट हम ड्रैग करके ड्रॉप भी कर सकते हैं अपने की शॉट में। हम फाइल में जाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, और वही सेम डेस्टिनी जहां पर हमारे पास हमारा जार 2 है। ओपन हिम। ओके, कुछ चेंज नहीं कर रहे। मेक श्योर मटेरियल्स के अंदर कीप इंडिविजुअल पार्ट्स, ताकि हर चीज अलग अलग रहे। ऑलराइट, हमारे जार हमारे पास है। सिंपली स्क्रॉल डाउन फॉर जूम आउट, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग फॉर रोटेशन, ऑब्जेक्ट की रोटेशन नहीं, सीन की, और मिडिल माउस क्लिक एंड ड्रैग फॉर पैनिंग। एक और काम करते हैं छोटा सा, हमारे पास मॉडल्स में बैकड्रॉप है, तो बैकड्रॉप ले लेते हैं, सिंपल बैकड्रॉप रैप, डबल टैप करते हैं ताकि बैकड्रॉप भी आ जाए। दिस इज नाइस। अभी हम एक छोटा सा और काम कर लेते हैं। ऑब्वियसली बैकड्रॉप आए हैं, और अगर हम सीन में जार पे क्लिक करें तो वो थोड़ा सा मे बी हमारे बैकड्रॉप के नीचे कोलैप्स हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं, हल्का सा माइनर सा। वैसे इतना खास दिखेंगे नहीं ये, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं इनको थोड़ा सा ऊपर। और ऊपर करने के लिए सिंपल जार 2, मेक श्योर हम सीन में हैं, जार 2, मूव टूल लेंगे पोजीशन के अंदर, और नो वी डोंट वांट अ रोटेशन, वी नीड अ ट्रांसलेट है, और वाई में बिल्कुल माइनर सा ऊपर, बिल्कुल माइनर सा, ताकि अब वो नीचे कोलैप्स ना। और मैं कैसे ये रोटेट कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक से। अब मेक श्योर कंटेनर किस कलर का होना चाहिए। अगर क्लाइंट ने कोई इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ये वाइट जार होगा या ब्लैक कंटेनर या ब्लैक जार होगा, तो हम वैसा लेंगे। लेकिन अभी हम अपने लर्निंग पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे इनको। लेकिन हम अपने लर्निंग पर्पस के लिए इनको ब्लैक करेंगे ताकि खूबसूरत लगे। और मटेरियल में चलते हैं, जस्ट मटेरियल में प्लास्टिक, क्योंकि कंटेनर्स, आई मीन इस टाइप के जार्स प्लास्टिक के होते हैं, और प्लास्टिक का क्लियर शाइनी चाहिए, हमें क्लियर टेक्सचर चाहिए, लाइक आई मीन लेट मी शो यू राइट हियर, इस टाइप का। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो हम इनको सिंपली ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे, तो वो हमें अच्छा फील दे सकता है। एंड दिस इज काइंडा नाइस, काइंडा नाइस। ऐसे ही हम अपने बैकड्रॉप पे भी ड्रॉप कर देते हैं ताकि हम अच्छा से देख सकें। ओके, नहीं ये नहीं चाहिए, या हार्ड शाइनी, नो नो नो, या हार्ड रफ, दिस इज काइंड ऑफ बेटर, मैट हो जाएगा और खूबसूरत लगेगा, लाइक दिस। ये रियल टाइम रेंडर कर रहे होते हैं और हमें बहुत अच्छा दिख रहा होता है ये। अगर परफॉर्मेंस लैग कर रहा हो लैपटॉप या पीसी, तो हम यहाँ से परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट कर देंगे ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो खासी। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ऑफ करेंगे, जीपीयू ऑन कर देंगे ताकि जीपीयू हमारा स्टार्ट हो जाए। ही इज इनिशियलाइजिंग द जीपीयू, वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल, जस्ट अ व्हाइल। ऑलराइट, अब हमारे जीपीयू एक्टिवेट हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। अब जीपीयू बेस्ड सब काम चल रहा है, और इन पे एक अच्छी लाइटनिंग के लिए हम चलेंगे एनवायरनमेंट में,
और हम कोई सी भी लाइट यूज़ कर सकते हैं, वो लाइट हमारे बैकड्रॉप पे, हमारे प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट देगी। लेट्स सपोज मैं अभी दिखाने के लिए कोई और सा लेता हूँ, लाइक ऑफिस हॉलवे। देख रहे हैं किस तरीके से इम्पैक्ट दे रही है लाइट, और ये ज़्यादा अच्छा दिखेगी। डॉश अपार्टमेंट लुक्स रियली अमेजिंग बाय द वे। बहुत सिंपल है ये। और इनको हमने देखा था लास्ट सेशन में, यूआई जब हम पढ़ रहे थे समझ रहे थे कि ये इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इन्वायरमेंट है, और यहाँ पर हमारे पास ब्राइटनेस कंट्रास्ट है, इवन रोटेशन भी है। अगर हम रोटेट करना चाहें तो हम देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट पे ये किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो समहाउ बीच में तो ये स्ट्रोक्स अच्छी नहीं लगेंगी, तो थोड़ा सा साइड पे राइट या लेफ्ट हम जहाँ करना चाहें हम कर सकते हैं। या ये बिल्कुल ही पीछे चली गई है, उल्टी हो गई है लाइट, तो नहीं, हम थोड़ा सा इस तरफ ही ले आते हैं। नो डाउट फ्रंट पे नहीं, थोड़ा सा साइड पे। और अगर हम चाहें, ओ ओ इट्स टू मच राइट हियर, और अगर हम चाहें तो बहुत इजी, और प्रोडक्ट के लिए 3 स्ट्रोक्स यूज की जाती हैं, फोग लाइट, और इन पे डबल टैप कर देते हैं ताकि वो अप्लाई हो जाए और हम उनको देख सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, दिस इज नाइस बाय द वे, मच बेटर इस वे में। और एक और काम कर लेते हैं हम छोटा सा, हमें कंटेनर पे अप्लाई करना। लॉजिकल सी एक बात है, बहुत सिंपल और लॉजिकल। इस वक्त क्या हुआ है, हमने एक ही मटेरियल कंटेनर के लेड पे, बॉडी पे और बैकड्रॉप पे हमने अप्लाई कर दिया। तो अब हम कुछ भी चेंजेस करेंगे वो तीनों पे आएगा। तो हमें अनलिंक करना होगा अपने मटेरियल को, ताकि हम जिस पार्ट पे चाह रहे हैं सिर्फ वहीं पे वो इफेक्ट करे। आई मीन, अगर हम यहाँ सीन में चलें और मटेरियल्स में देखें तो हमारे पास सिर्फ 2 मटेरियल है, सॉरी माय बैड, हमने एक मटेरियल बेस पे लगाया है बैकड्रॉप पे, और दूसरा मटेरियल हमने इन दोनों पे लगाया है। अगर हम इन पे क्लिक करें और चलते हैं जरा पोजीशन में, नो नो नीड टू गो पोजीशन, चलते हैं प्रॉपर्टीज और यहाँ से अनलिंक कर देते हैं। क्यों? ताकि ये मटेरियल अलग हो जाए, और हमने इनको कह दिया वन फॉर बॉडी। और अगर हम देखें इस बार मटेरियल में जाके 3 हो गए हमारे पास, और हम प्रॉपर्टीज में चल के 1 एंटर कर देते हैं ताकि हमारे पास नेम हो जाए 1 फॉर बॉडी, और इनको सिलेक्ट करते हैं, 2 फॉर लेड, 2 और 3 इज आवर बैकड्रॉप। बैकड्रॉप ही रहने देते हैं, इनको चेंज नहीं करते। अब मटेरियल को रीनेम करने के लिए यहाँ पे कौन सा मटेरियल किस पे लगा हुआ है, वी आर रियली अनश्योर। तो ऑब्जेक्ट पे डबल टैप करेंगे सिंपल, और ये मटेरियल आ गया, लुक। और हम एक काम कर लेते हैं, मटेरियल को क्लिक करके ड्रैग करके सीन के बराबर में रख लेते हैं ताकि इजी हो जाए, और यहाँ पे ये रीनेम कर लेते हैं। हमने कहा था 1 फॉर बॉडी, तो 1, और हम जैसे ही देखेंगे यहाँ पे ये रीनेम हो चुका है। दैट इज द सिंपलेस्ट एंड easiest वे टू काउंटर वेयर द थिंग्स आर। और डबल टैप करते हैं इन पर, आई मीन लेट डबल टैप, इनको भी रीनेम करते हैं 2। ये देखें ये 2 हो गए, और मींस ये जो लास्ट है और ये जो लास्ट है ये हमारे बैकड्रॉप के, और अगर इन पे भी डबल टैप करें तो हमारे पास ये आ गए, और हमने इनको कह दिया 3 इज फॉर बैकड्रॉप। इंडीड हमने नाम चेंज नहीं किया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3, ऑलराइट, थिंग्स आर बेटर। जरा चलते हैं, डबल टैप करते हैं बॉडी पे, ऑलराइट, और यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज, कलर की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे डिफ्यूज, डिफ्यूज मीन्स कलर। स्पेकुलर, जो रिफ्लेक्शन आ रही है, दैट इज आर स्पेकुलर। रफनेस, हम कितनी रफनेस दे सकते हैं करेंगे डिस्कस। अभी हमें कुछ नहीं चेंज करना, हम चलते हैं इनके बराबर में टेक्सचर, वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैम। इनके बिल्कुल बराबर में चलते हैं लेबल्स, और यहाँ पे ऐड लेबल, और जहाँ पे भी हमारे लेबल रखे हुए हैं, जहाँ पे भी हमने वो डबल टैप कर लिया। मेक श्योर ये RGB कलर मोड में होने चाहिए, CMYK के नहीं, क्योंकि CMYK इज फॉर प्रिंट है, RGB इज फॉर डिजिटल, और डिजिटल काम कर रहे हैं तो RGB होना चाहिए। और डबल टैप करते हैं इन पे, लेट्स हैव अ लुक। ओके, लाइक दिस,
ओके, मेक श्योर यहाँ पे कुछ चीजें हैं। नो डाउट हम जब जाएंगे 3ds मैक्स में और वहां पे पढ़ रहे होंगे मैपिंग, यूवी मैपिंग, यूवीडब्ल्यू अनरैपिंग, तो ये कॉन्सेप्ट्स और डेवलप होंगे। लेकिन अभी के लिए मैपिंग का मतलब है चीजों को प्रॉपर उसकी शेप में चिपका देना। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये बॉडी हमारी बहुत बड़ी सी है, लेबल हमारे बहुत छोटे से हैं। ऑलराइट, मेक श्योर मैपिंग टाइप क्या है हमारा, हमारे ऑब्जेक्ट कैसा है। आई मीन सिलेंड्रिकल है ऑब्वियस, सो सिलेंडर। मेक श्योर पार्ट, ताकि इस पार्ट पे ही काम हो सके। और यहाँ से मूव टेक्सचर करते हैं और इनको फिट टू वाई एक्सेस, वाई एक्सेस ऐसे। अब ये इन पे फुली रैप हो चुका है और इसी मोड में हमने थोड़ा सा इनको नीचे किया, बिल्कुल माइनर सा, और यहाँ से ट्रांसलेशन बंद करते हैं ताकि हम माइनर सा रोटेट कर सकें, इनको देख सकें। ओके, ही इज गुड ऐसे। ओके, अब ये हमारे लेवल है जो बहुत सिंपल वे में रैप हो चुके हैं। अगर हम चाह रहे हैं इसी टाइप का, जिस टाइप का लेवल आ रहा है हार्ड शाइनी, अगर हम ऐसे ही लेना चाह रहे हैं तो हम वापस चलेंगे मटेरियल में और यहाँ पे हार्ड शाइनी था। लेकिन अगर ये क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, लेवल जा रहा है, लेकिन ऊपर हमें पास लिखा आ रहा है ऑल्ट, होल्ड ऑल्ट टू रिटेन टेक्सचर एंड और कंट्रोल टू रिटेन लेबल। हमारे पास लेबल था, हम चाह रहे हैं वो लेबल रहे, सो हम कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे एंड फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ताकि इस बार लेबल रहे और सिर्फ मटेरियल चेंज हो इन दिस वे, ताकि हम देख सकें। लाइक इन पर अप्लाई करते हैं लाइक ऐसा। नो नो, वी डोंट वांट टू लिंक हिम। ये कह रहे हैं कि दोनों का सेम मटेरियल है, क्या लिंक करना चाह रहे हैं? हमने कहा नहीं, प्लीज लिंक ना कीजिए, आप ऐसे रहने दीजिए। और अगर इन पे डबल टैप करें तो हमारे पास कलर आ जाएगा, हम कलर चेंज कर सकते हैं। इस वक्त कुछ 28 ऐसे लिखे हुए हैं, हम इनको बिल्कुल 0 कर देते हैं ताकि फुल ब्लैक हो जाए। इन पे भी डबल टैप करते हैं, इनको भी फुल ब्लैक कर लेते हैं लाइक दिस। अभी तो ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इनको सेंटर कर लेते हैं, डबल टैप, लेबल्स, मूव टेक्सचर, बिल्कुल माइनर सा रोटेट, बिल्कुल माइनर सा। ऑलराइट, थिंग्स आर इजी। एक और काम करते हैं, कैमरा में चलते हैं और यहाँ से एक कैमरा अप्लाई कर देते हैं और इनको हम कहते हैं 1, हमने 1 को भी नाम दे सकते हैं, और इनको लॉक कर देते हैं ताकि इस कैमरा में कोई चेंजेस ना हो सकें। ये हमने अपने एक शॉट सेट कर दिया, या कुछ और भी काम करते हैं इनके साथ, थोड़ा सा प्ले करते हैं। हम चलते हैं फ्री कैमरा में और अगर यहाँ से पोजीशन देखी जाए तो हमारे पास स्टैंडर्ड व्यू, और इनको कर देते हैं टॉप। अब टॉप, ये पूरा 360 स्टूडियो है, ये बैकड्रॉप है और वो छोटा सा हमारा प्रोडक्ट रखा हुआ है। स्क्रॉल अप करके हम जूम इन कर रहे हैं। ओके, वी आर नियर टू आवर प्रोडक्ट। और हमको एक और चीज एक्टिवेट करनी होगी और हमें एक और चीज एक्टिवेट करनी होगी, दैट इज अ ग्रिड। और ग्रिड में हम करते हैं क्वार्टर्स, क्वार्टर करना चाहें या हाफ करना चाहें या रूल ऑफ थर्ड। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा या जानते होंगे, नहीं जानते नो प्रॉब्लम, हम फ्रेमिंग में डिस्कस करेंगे रूल ऑफ थर्ड को। और रूल ऑफ थर्ड आई मीन थर्ड ग्रिड रख लेते हैं, स्टे अबव ग्राउंड। ऑलराइट, और जरा चलते हैं सीन में और थोड़ा सा इनको ऐसे मिडल माउस क्लिक एंड ड्रैग और जाओ टू की राइट क्लिक करके हमने डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट, और इनको पीछे कर लिया। नाइस, इन्हीं डुप्लीकेट की राइट क्लिक, अनदर डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट हो गए और इनको राइट साइड कर लिया। नाइस, और इनकी ये जो बीच में रखे हैं हमने, ये मेजरमेंट के लिए, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, वेरी नाइस, थोड़ा सा ऐसे। और ये जो हमारे मेजरमेंट के लिए थे, इनको अब हम राइट क्लिक करके सिंपली डिलीट कर सकते हैं, या ऑलराइट। और अगर कैमरा में जाएं
और वन पे क्लिक कर दें तो हमें ऐसे दिख रहा है, ओके, वेरी सॉरी। यहाँ से एडजस्टमेंट्स करते हैं, मूव टूल, और हमने थोड़ा सा इनको साइड पे ऐसे कर लिया, ऑल राइट, और इनको भी थोड़ा सा यहाँ पे करना है, सो मूव टूल, थोड़ा सा ऐसे, ताकि सिमिलैरिटीज डेवलप हो। और या समहाउ आई एम फीलिंग कि ये एक बहुत अजीब सा शॉट बन रहा है, बैलेंसमेंट नहीं लग रही मुझे कहीं। सो हमें अपने कैमरा एडजस्ट करने होंगे, इनको अनलॉक करते हैं और ज़रा चलते हैं फ्रंट में और जूम इन, जूम इन, दैट इज आवर फ्रंट एक्चुअली। और ये बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं क्योंकि हमने प्रॉपर वे में इनको एडजस्ट नहीं किया था, तो अब हमें करना पड़ेगा। वी आर गुड, इनको लॉक कर लेते हैं और इनको लेते हैं मूव टूल और थोड़ा सा ऐसे, दिस इज गुड, कैमरा अनलॉक करते हैं ताकि थोड़ा सा और फोकस हो सके हमारे पास, और हल्का सा रोटेट। वंस वी आर डन विद दिस, और माइनस इनको रोटेट कर लेते हैं, बिल्कुल माइनस है, इनको लिया मूव टूल, ट्रांसलेट ऑफ करके रोटेशन ऑन करते हैं, और रोटेशन हम देख नहीं पा रहे हैं इस वक्त। और राइट कैमरा, फ्री कैमरा करेंगे ताकि हम एक्सेस देख सकें, नाइस, राइट, यहाँ पर ओके, इनको लेते हैं, सीन में जाना पड़ेगा फिर से। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल सिंपल वर्डप्रेस की तरह है, ड्रैग एंड ड्रॉप, हमें कुछ खासा ऐसे मेहनत नहीं करनी होती। जैसे नो डाउट हमें मैक्स में या वीरे में बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, मैपिंग भी अलग, और फिर पॉलीगॉन के हिसाब से मैपिंग, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ, नो डाउट वो प्रो लेवल है, और ये बिल्कुल बेसिक बिगनर के लिए है हमारे पास। हमने कैमरा सेट सेफ नहीं किया था आई गेस, या कुछ हमने गड़बड़ी कर दी, ऑलराइट, थिंग्स बेटर। और ये इस वक्त रेडी है हमारे पास रेंडर होने को। वेट, मुझे ये इतना शाइनी मटेरियल ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, आई प्रेफर मैट थिंग्स, सो कंट्रोल होल्ड करके मैट अप्लाई करते हैं, और मैट अगर ऐसा वाला नहीं तो हम दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। वेरी नाइस, बाय द वे, दिस इज लुकिंग गुड। एक और काम कर सकते हैं, लम्हे के लिए ज़रा चलते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में, और वहाँ से इनकी रिबन भी ड्रॉ करके ले आते हैं, आई मीन लेट्स सी। और अगर आपको एडोबी इलस्ट्रेटर नहीं आता हो तो आप सर इमरान अली दीना की वीडियोस को देख सकते हैं, ऊपर लगा दिया, मैंने लिंक ऊपर दे दिया है उनके चैनल का, आप वहाँ पर जाके उनके सारे सेशंस देख सकते हैं। ही इज़ रियली ग्रेट, सीनियर है हमारे, और बहुत ज़बरदस्त, वहाँ पे आप जाके एडोबी फैमिली बहुत इजीली सीख सकते हैं। तो इलस्ट्रेटर आप वहाँ देख लीजिए, और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और हम सिंपल एक रिबन ड्रॉ कर रहे हैं, अभी मैंने फॉन्ट्स इंस्टॉल नहीं किए हुए, रियली अपॉलॉजी फॉर दैट, बट समहाउ वी डोंट नीड अ फॉन्ट फॉर नाउ। और हमें एक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है जो कि हम कैप पे लगा सकें, आई मीन इनके लेड पे अप्लाई कर सकें। वी डोंट नीड दिस एप्पल, दिस 300 ग्राम, नॉट इवन द सार एप्पल, ऑलराइट, और यही रखते हैं। और सिंपल शिफ्ट ओ हार्डबोर्ड टूल की शॉर्टकट की है, और हमने ऑल्ट प्रेस करके इनको थोड़ा बड़ा कर लिया, और थोड़ा बड़ा कर लिया, ताकि हम वहाँ पे इजी वे में इनको मैनेज कर सकें। और ये जो हमारे ब्लैक पार्ट है, ये जो ब्लैक लेयर है, हम इनको भी बड़ी कर लेते हैं ताकि हमारे लेड पे कितनी यूज़ होनी है वी आर नॉट श्योर। और इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल 2 प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये लॉक हो जाए, और इनको ले रहे हैं ऑल्ट और शिफ्ट की हेल्प से हमने थोड़ा सा छोटा किया इनको, या और एक फ्लो एनर्जी भी ले सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है ऐसा कि हम वही सारा लें, क्योंकि फ्लो एनर्जी भी मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है। लेट्स ट्राई टू डू समथिंग यूनिक। ये क्या सब आ रहा है? ये सब आ चुका है। वी डोंट वांट दिस ऑल, सो
लेट मी डिलीट दैट। राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं हम, और हमने सिर्फ फ्लो एनर्जी, और ये अभी भी बहुत सारी चीज़ें ग्रुप, तो एक बार फिर से अनग्रुप करते हैं। ओके, व्हाट अबाउट दिस थिंग? या दिस इज नाइस, दिस इज नाइस, और इन सब को डिलीट कर देते हैं। दिस इज नाइस, और इन सब को लेके ग्रुप, और ऑल्ट और शिफ्ट की हेल्प से कॉपी निकालते हैं, और जितने स्पेस के साथ हमने कॉपी ली है, हम वही सेम स्पेस, वही सेम पैरामीटर्स को यूटिलाइज करने के लिए सिंपल कंट्रोल डी टैप करेंगे, और जितनी बार करते जाएंगे वो हमारे लास्ट स्टेट को ड्रॉ करेगा। आई मीन जो भी हमने लास्ट किया होगा, कॉपी और पोजीशन, स्पेसिंग, वो सब को फॉलो करेंगे, और कंट्रोल डी प्रेस कर रहे हैं हम, और फाइल में चलते हैं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एस, और हमने वहीं पे एस टी कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यूज आर्टबोर्ड, आर्टबोर्ड पूरा जो भी आर्टबोर्ड हमारा डिफाइंड होगा हमने एक्सपोर्ट किया, और वो हमसे कुछ पूछेंगे CMYK, नो सॉरी, वी नीड RGB थिंग, as we have discussed earlier we are working for digital, so we need RGB stuff। okay, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, और एक्सपोर्ट हो चुका है। ये हमारी स्टेप है, और यही स्टेप अप्लाई करते हैं, वहां पे जाते हैं, लेड पे डबल टैप करते हैं ताकि लेड आ जाए, टेक्सचर, लेबल्स, ऐड, और जो भी हमारे बनाई हुई डिजाइन है, ओपन एम, थोड़ा सा इस लेबल को सेंट्रलाइज, थोड़ा सा रोटेट करना होगा, विल डू दिस, और अभी ही मैं पार्ट कर रहा हूँ, प्लानर सिलेंडर कर रहा हूँ, और मूव फ्रैक्चर करते हुए इनको फिट टू वाई कर दिया इन दिस वे, एंड वी कैन सी थिंग्स बेटर, और थोड़ा सा यहाँ से स्केल मोड में विद एंड हाइट मेक श्योर कॉन्स्टेंट्स लॉक डाउन, ताकि हम दोनों को पैरेलल यूज कर सकें, एंड दिस इज गुड। ऑलराइट, मूव फ्रैक्चर, ट्रांसलेट नहीं, रोटेशन, माइनर से रोटेशन करते हैं, दिस इज गुड, और इनको भी डबल टैप करते हैं ताकि इनके मटेरियल में चले जाएं, लेबल्स, मूव फ्रैक्चर, और माइनस अ मूव, ओके, दिस इज नाइस। एक चीज तो हो गई हमारी एक चीज तो हो गई, हमने लेड पे जो मटेरियल अप्लाई किया वही सेम मटेरियल हम सब पे अप्लाई कर लेते हैं, और मेक श्योर लेड पे हमारे पास मटेरियल का नेम क्या है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मटेरियल हो रहे हैं, वी गना मेक अ मैच, सो डबल टैप करते हैं, और इन पे हमने कहा लेड, ताकि हमारे पास आ जाए लेड, ओके, अब हमने इन पे भी ड्रॉप किया, और हमने उन पे भी ड्रॉप किया, थिंग्स पैडर, और हल्का सा कैमरा अनलॉक करते हैं, हल्का सा एडजस्ट करते हैं, ऑलराइट, थिंग्स पैडर, और एक और काम करते हैं, रैंडम में जाते हैं, बड़े शॉट्स लेते हैं, आई मीन मिनिमम 2500 मिनिमम, और बड़े थोड़े से शॉट्स लेते हैं, मिनिमम 2500 प्लस, तो 2500 प्लस, और क्यू में चलते हैं, ऐड जॉब, वो कह रहे हैं हमसे कि हमने वो जो कैमरा 1 है वो सेव नहीं किया हुआ, एंड वी आर गुड, हमने कहा रेंडर है, तो ये क्यू में आ चुके हैं हमारे पास शॉट, और कुछ और भी काम करते हैं, कुछ और भी बातें करते हैं ताकि और थोड़ा सा मज़ा आए देखने में, और इनको लॉक करते हैं, और सीन में चलते हैं, और इन दोनों को ऑफ कर लेते हैं, आई मीन हाइड कर लेते हैं, और जार 2 की राइट क्लिक करके हमने डुप्लीकेट डेवलप की, और यहाँ पे स्केल आ रहा है, स्केल में जाके हमने कहा 0.6, ये सेव करने का कह रहा है, रिमाइंडर दे रहे हैं, हम सेव भी कर लेते हैं इनको, या सेव पैकेज, पैकेज से क्या होगा कि जो भी हमने इसमें डिज़ाइन यूज़ किए हैं, जो भी एसेट्स यूज़ किए हैं, वो सब सेव हो जाएंगे, सो सेव।
ऑलराइट, इनको लेके चलते हैं और इनको थोड़ा सा यहाँ, ओके, देख रहे हैं हमारे सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं क्योंकि हमने उनके हिसाब से एडजस्ट किया हुआ था जिनका साइज़ है। अब साइज़ चेंज हो गया तो ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं, बट नो वरीज। 0.6 की जगह 0.5, या नाइस। और इन पे पहले हम लेते हैं और डबल टैप करते हैं और लेबल में चलते हैं और मूव टेक्सचर फिट टू वाई, छोटे हो गए, दिस इज नाइस। और इन पे भी डबल टैप किया, लेबल, मूव टेक्सचर फिट टू वाई, नाइस। और थोड़ा सा हमने इनको बड़ा कर लिया, ऑलराइट। और ऐसा इनको हवाओं में यूँ रखा हमने कि हम इनको मूव करेंगे, रोटेट, क्योंकि हम मूव तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा थोड़ा सा रोटेट। और अगर इसी वक्त हम कैमरा फ्री कैमरा में आए और ये बिल्कुल साथ रखे हुए हैं इनके, है ना, हम क्या करते हैं, इनको लेते हैं मूव टूल और ट्रांसलेट और थोड़ा सा पीछे, और देख रहे हैं ये टेढ़ा सा आ रहा है, पोजीशन में चलते हैं और देख रहे हैं हम पिवट थोड़ा टेढ़ा सा आ रहा है, तो उनको एडजस्ट करने के लिए एडवांस में चलते हैं और ग्लोबल कर देते हैं ताकि वो बिल्कुल बेसिक हो जाए। और हमने इनको पीछे कर लिया, हमने क्यों पीछे किया देखते हैं, गुफ्तगू करते हैं। फिर से कैमरा में चलते हैं, शॉर्ट में देखते हैं लाइट बर्ड, और इनको थोड़ा सा बाहर भी निकाल लेते हैं, ओके ओके। और इन्हीं की एक कॉपी ले रहे हैं, सॉरी, इन्हीं की एक कॉपी ले रहे हैं, एक और डुप्लीकेट, और हमने इनको लिया इस तरफ और हमने थोड़ा सा इनको किया ऐसा, थोड़ा सा ऐसा, अम, इनको फिर से लोकल करते हैं ताकि हम एडजस्ट कर सकें अपनी मर्जी का। और इस बार इनको 0.5 की जगह करते हैं हम, नहीं चेंज नहीं करते, हम ज़रा चलते हैं फ्री कैमरा ताकि हम फिर से टॉप व्यू से देख सकें। और इस बार इनको मूव करके आगे ले आएंगे और ग्लोबल करते हैं ताकि बिल्कुल हम इजी वे में आगे ला सकें, थोड़ा सा पीछे। और ये एडजस्टमेंट्स के लिए मैं भी थोड़ा सामने रखता हूँ ताकि हम कैमरा से देख सकें, ओके नाइस। और इनको थोड़ा सा और करीब ले आते हैं, लुक्स गुड, थोड़ा सा ऐसे। इवन अगर हम ये सब करना चाह रहे हैं तो हम फोटोशॉप में बहुत अच्छी अपने हिसाब की लेवल ऑफ डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सॉफ्टवेयर में रहते हुए कैसे करेंगे हम वो डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली, सो डोंट माइंड प्लीज। अब कैमरा में ही डेप्थ ऑफ फील्ड एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से फोकस ले लेंगे कि हमें किस पे फोकस करना है, इन पे। और ये ब्लर हो गए, वो भी ब्लर हो गए। और अगर हम सेट करना चाहें, आई मीन एडजस्ट करना चाहें वैल्यूज को, तो फोकस डिस्टेंस ये एफ स्टॉप से हम एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। और हमें कितना ब्लरी करना है, एफ स्टॉप, लुक इट्स टू ब्लरी, as we want, as we want, like we can see things, oh oh, no no, हमारा फोकस भी खराब हो गया। और राइट, तो हम बढ़ाते हैं चीज़ों को, और अब जब अंडर कंट्रोल नहीं है हम फिर से लेते हैं इनको और एडजस्ट कर लेते हैं हमें क्या चाहिए। और फोकस डिस्टेंस देख रहे हैं जैसा चाहे, लाइक अ परफेक्ट डीएसएलआर कैमरा हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो हमने इनको ले लिया, थोड़ा सा और एडजस्ट कर लिया दिस वे, और इनको रेंडर करते हैं। और रेंडर भी करते हैं ऐड जॉब, या ऐड जॉब। तो ये दो जॉब्स ऐड हो गई हैं, हम क्यू यूज़ कर रहे हैं क्योंकि मल्टीपल अगर शॉट्स लेने होंगे तो क्यू लेंगे। और एक और मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप पे काम करना चाह रहा हूँ, आई मीन बैकड्रॉप जो है हमारे इन पे सेल्टा पेंट,
और इनमें थोड़ा सा ये अप्लाई करके देखते हैं ना 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 no, no. No, they are not working. Blackberry, no. Sorry. First name, Jamstones, how they gonna be? Oh no. Come on. Medal? What about the medal thing? Mm, mhm. This is gonna work. Add job. एक और बात छोटी सी अभी हम कह रहे हैं इनको लास्टली फिर हम रैप अप करेंगे सेशन आई डोंट नीड टू सी अ बैकड्रॉप हमने इनको ऑफ किया और आउटपुट में गए और हमने यहाँ से कहा इनको PNG और हमने कहा इंक्लूड अल्फा क्योंकि PNG में अल्फा चैनल होता है जो ट्रांसपेरेंसी डेवलप करता है और क्यू में चल के ऐड जॉब रेंडर और ये जॉब्स ऐड हो गई हैं और इनको अब हम फाइनली अब इनको अब हम फाइनली प्रोसेस क्यू करेंगे और रेंडर देखते हैं ये रेंडर आ रहे हैं हमारे पास ये रेंडर फर्स्ट रेंडर डेवलप हो रहे हैं हमारे पास और हम देख सकते हैं फर्स्ट रेंडर वाव वाव सच अ नाइस रेंडर्स बाय द वे और भी अच्छे रेंडर्स आ सकते हैं अगर हम चाहें बस थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी एडजस्टमेंट्स करनी होगी नो डाउट बैठेंगे सेकंड यस बैठेंगे नेक्स्ट सेशन में इन्हीं पैनल्स इन्हीं रेंडर्स को यूज करते हुए यकीनन बैठेंगे नेक्स्ट सेशन में इन्हीं इमेजेस को यूज करते हुए पहले एक स्टैटिक बैनर डिजाइन करेंगे और फिर उसी के बाद उसी बैनर को हम एनिमेटेड करेंगे तो हमारे पास 2-3 चीजें होंगी बेसिक ये Amazon इमेजेस हैं नो डाउट उनका ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होता वाइट बैकग्राउंड यूज किया जाता है शैडोज नहीं होते शैडोज हटा देंगे नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे हम और पहली बात ये हमारी Amazon इमेजेस हैं लिस्टिंग इमेजेस नंबर 2 नेक्स्ट सेशन में हमें इनका बैनर डिजाइन करना है नंबर 3 उसके नेक्स्ट सेशन में हम उसी बैनर को एनिमेशन देंगे एनिमेटेड करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में और फिर और कुछ आगे बातें करते जाएंगे